साथियों, जॉइन विद रोजगार शाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 13 मई 2024। 13 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है कि रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे, अभी हाल ही में जो रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको किसको नियुक्त किया गया है, मिखाइल मिनुस्टिन साथियों को। और बातियों किसको, मिखाइल मिनुस्टिन को। और साथियों जो संसद है रूस की उसका क्या नाम है, ड्यूमा है। ऐसे ही बात करें हंगरी की, तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तमस सुलियोक। बांग्लादेश के ये शेख हसीना और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साथियों। आगे देखते हैं, यानी कि अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत कहाँ प्रारंभ हुआ है साथियों। तो मेमत की बात करें साथियों, इसकी स्थापना आइसलैंड में हुई है साथियों। और ये वर्ल्ड बिगेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट है और ये वायु में CO2 को कैप्चर करके भूमिगत करने वाला है साथियों। और आगे देखते हैं, और जो मेमत है वो क्लाइम वक्स कंपनी इसकी स्थापना करेगी। और साथियों इसमें एक फैक्ट और है, जो आइसलैंड का एरिक्सन लीफ अवार्ड है ये इसरो को दिया गया है साथियों। बात करते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या साथियों 3 है। प्रश्न कह रहा है कि 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे, जो वाणिज्य मंत्रालय है 2023-24 एक्सपोर्ट डाटा जारी किया है। किसने, वाणिज्य मंत्रालय ने 2023-24 का एक्सपोर्ट डाटा जारी किया है। और सर्वाधिक एक्सपोर्ट कहाँ किया है साथियों, ये UAE में, यानी कि 35.6 अरब डॉलर ये किया है साथियों। क्या एक्सपोर्ट किया है, यानी कि निर्यात किया है। बात करते हैं साथियों टोटल एक्सपोर्ट की, तो ये 778 बिलियन का इसमें एक्सपोर्ट हुआ है। बात करते हैं UAE की राजधानी की, तो UAE की राजधानी अबू धाबी है। करेंसी दिरहम है। COP28 होता है साथियों UAE में हुआ है। और साथियों हमेशा याद रखेंगे, कृत्रिम वर्षा से बाढ़ कहाँ आई है साथियों, कृत्रिम वर्षा से बाढ़ कहाँ कराई गई थी, दुबई में कराई गई थी साथियों। बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है। और प्रश्न कह रहा है कि भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ होगा साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे, शक्ति 2024 अभ्यास ये 7वां है, भारत और फ्रांस के बीच में होगा। ये 2 वर्ष में एक बार होता है और ये साथियों मेघालय के उमरोई में होगा। और बात हमेशा याद रखेंगे, स्टार्ट इसको 2011 में किया गया था। आगे देखते हैं, भारत और फ्रांस के बीच एक गगन शक्ति अभ्यास होता है। वही साथियों महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि जो मेघालय है इसकी राजधानी शिलांग है और असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है, ये शिलांग में है। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी बनी है कौन, शिलांग। अब साथियों मेघालय की बात करते हैं, गारो खासी जयंतियाँ मेघालय की पहाड़ियाँ हैं साथियों। ये कहाँ पर हैं, गारो खासी की जयंतियाँ ये आपकी मेघालय में है। और साथियों मेघालय के CM कौन है वर्तमान में, तो मेघालय के CM कॉनरेड संगमा हैं और नेशनल पीपल पार्टी से संबंधित हैं ये। आगे देखते हैं, आगे वज्र प्रहार अभ्यास क्या कहाँ होता है साथियों, किन किन के बीच में होता है, भारत और USA के बीच में मिलन अभ्यास विशाखापट्टनम में हुआ है। सहयोग काइजन ये चेन्नई में हुआ है साथियों। एक्वेरियन ये भारत और मालदीव के बीच में होता है साथियों। और खंजर अभ्यास ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। वायु शक्ति अभी किया गया है साथियों राजस्थान के पोखरण में। गगन स्ट्राइक ये पंजाब में किया गया है। और काजिंद अभ्यास ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है। वहीं इंडस्ट्रियलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। वहीं मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है साथियों। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है। और प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस ये स्टार्ट 25 मई से होगा साथियों। और घोषणा की है किसने, डेनिस फ्रांसिस UN महासभा यानी कि 78वें सत्र में हुआ है साथियों। और फुटबॉल को USA में सॉकर बोलते हैं। 25 मई 1924 को पेरिस ओलंपिक में फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ था, उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं साथियों। देखते हैं फीफा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बात करते हैं फीफा की स्थापना
1904 में। इसका हेडक्वार्टर ज़ूरिख में है साथियों। इसके हेड कौन है, चीफ हेड कौन है, इन्फेंटिनो है साथियों। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पुरस्कार इनको दिया गया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 ये कतर में हुआ था साथियों। किसने जीता था, अर्जेंटीना ने जीता था। और हारा इसमें कौन था, फ्रांस। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, तो हमेशा याद रखेंगे साथियों फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। और यूएनओ की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं साथियों। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके महासचिव वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं। और इसमें वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, 193 हैं। और नया नवीनतम कौन सा देश जोड़ा गया है, इसमें साउथ सूडान जोड़ा गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक कहाँ हुई है साथियों। ये संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक भारत भूटान की 5वीं बैठक है। इसका आयोजन लेह लद्दाख में किया गया है। ये सीमा प्रबंधन के लिए है, डिजिटल करेंसी के लिए है, व्यापार के नए मार्ग खुलेंगे इससे। आगे देखते हैं भूटान के बारे में साथियों। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की करेंसी ग्लूट्रम है। भूटान और बाउंड्री बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं भूटान के साथ, यानी कि सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं बात करते हैं साथियों डोलकाम की, तो साथियों ये डोलकाम भारत और भूटान के बीच और चीन के बीच में एक क्या है, ये सीमा साझा करता है। बात करते हैं, यानी कि बात करते हैं क्या, 7वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी है साथियों। तो बात करते हैं, इसमें 3 पहल हैं कौन कौन के बीच में, एक भारत है, एक केन्या और एक नामीबिया साथियों। इसमें CPGRMS है साथियों, सेंट्रल पब्लिक क्या है, सेंट्रल ग्रीवेंस और रिड्रेस एंड मॉनिटरी सिस्टम साथियों। बात करते हैं आगे, यानी कि जनता शिकायत और आपका जानना, निवारण और समीक्षा, ये क्या है, इसके मेन बिंदु रहेंगे साथियों। बात करते हैं किसकी, कम्युनिकेशन की, यानी कि कॉमनवेल्थ की बात करते हैं साथियों। तो इसकी स्थापना की घोषणा बेलफोर घोषणा पत्र से हुई थी। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत 1949 में क्या हुआ था, मेंबर बना था कॉमनवेल्थ का। वहीं वर्तमान में इसमें 56 देश शामिल हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण एशिया में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट हुई है साथियों। तो ये कहाँ पर हुई है, भारत में हुई है। दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट हुई है, तो ये भारत में हुई है। जिसमें कि 1950 में जो हिंदू जनसंख्या थी वो कितनी थी, 84.86% थी। और वहीं साथियों 2015 की बात करते हैं तो ये 78.06 हो गई है। वही बात करते हैं किसकी साथियों, मुस्लिम की। तो 1950 में मुस्लिम की आबादी 9.84% थी। वहीं ये 2015 में 14.09% हो गई है। अब बात करते हैं साथियों जो पाकिस्तान में मुस्लिम की जो आबादी में क्या हुई है, 7.5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न कह रहा है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है। तो हमेशा याद रखेंगे, यानी कि 9वें ICC T20 वर्ल्ड कप जून में होंगे USA और वेस्ट इंडीज में साथियों। वहीं पहली बार कब हुए थे, 2007 में साउथ अफ्रीका में हुए थे और इसमें विजेता भारत रहा था। वहीं 20 टीम इसमें भाग लेंगी और USA पहली बार इसमें क्या लेगा, ये महत्वपूर्ण है, भाग लेगा USA पहली बार। आगे देखते हैं श्रीलंका और ऑफिशियल, श्रीलंका साथियों ऑफिशियल स्पॉन्सर ये किसको करेगा, अमूल को। और इसमें साउथ अफ्रीका और USA भी शामिल रहेंगे साथियों। वहीं नंदिनी ब्रांड स्कॉटलैंड और किसके, इंग्लैंड के बीच में है साथियों। वही बात करते साथियों इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेंगे, युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिस गेल इसके क्या बनेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है कि माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ औसी तो सब कहाँ आयोजित हुआ है साथियों। ये नेपाल में आयोजित हुआ है और ये वैशाखी पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेपाली बेटे अपनी माँ को
नेपाली बेटे अपनी माँ का चेहरा देखने आते हैं। इसमें क्या होता है, जो नेपाली बेटे होते हैं वो अपनी माँ का चेहरा देखने आते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। साथियों 13 मई 2024 के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी की मैंने आपके सामने चर्चा की। साथियों इसी प्रकार मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आता हूँ। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में अगली करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।